और ये नवंबर में इसको जमीन में लगाना है और जून जुलाई में ये तैयार हो जाता। ये वर्मी कंपोस्ट है हमारा, ये आलू है हमारा, ये ब्रोकली है, ये ब्रोकली यकीन नहीं दिला सकते, लेकिन 70-80 हज़ार रुपए का बिजनेस हम इससे कर लेते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आया हूँ मंझगांव में और मेरे साथ में सत्यम है। हम दोनों मंझगांव आए हैं। मंझगांव सकलाना पट्टी का एक गांव है जहां से सोंग नदी का उद्गम स्थल इसके पास में है और इसी के मेरे सामने इस गांव के किनारे किनारे सोंग नदी बह रही है। हम यहां पर भागचंद रमोला जी के घर खड़े हैं। मेरे सामने भागचंद रमोला जी यहाँ बैठे हैं। यहाँ की जैविक खेती को करते हैं और जैविक खेती ही नहीं, जो जापानीज जो खेती है वो भी आप कर। धन्यवाद भट्ट जी, आप लोग आए, आपका मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ और स्वागत करता हूँ इस मंझगांव की और इस थाती के गांव की धरती में। चलते हैं दोस्तों इनके खेत की ओर। तो रमोला साहब, हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें हमारे चैनल को देखने वाले लोग हैं, कि आपने जो ये खेती की शुरुआत किया, जैविक खेती की और ये जापानी खेती की, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे आपने शुरुआत किया इन सब का? जी भट्ट जी, मैं 1990 में पढ़ाई समाप्त कर दी थी। मैंने 12वीं पास कर लिया था। अच्छा। सोचा कि पढ़ाई करने के बाद कहीं नौकरी कर लें, लेकिन इधर उधर प्रयास करने के बावजूद नौकरी नहीं मिली। तो फिर एक दिन मन में विचार आया कि हमारे बाप और दादा ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमें छोड़ के चले गए, अगर हम उसका सदुपयोग करेंगे। एक मन में विचार आया, तो सदुपयोग करके हम उसको अच्छे तरीके से आय का साधन बना सकते हैं जी। कुछ मन में ऐसा विचार आया, तो हमने क्या किया कि 1-2 साल हमारे ऐसे ही बीत गए। तो उसके बाद यहाँ पे एक MGBS मसूरी ग्रामीण विकास समिति एक काम करती थी इस क्षेत्र में। अच्छा। जो कि ऑर्गेनिक के उस पे बेस पे काम करती थी जी। तो मैं उनके संपर्क में आया। तो फिर हमने MGBS मसूरी के संपर्क में आने के बाद उन लोगों से रिक्वेस्ट की, क्योंकि वहाँ का कुछ भूभाग, मेरे ख्याल से ज्यादा भूभाग जापान का और यहाँ पहाड़ का मिलता जुलता है। अच्छा। तो उन्होंने हमको कुछ बीज देके हमसे मतलब खेती करवाई, मतलब बीज से बीज तैयार करवाए। अच्छा। क्योंकि ये लीगल नहीं है कि उस देश का बीज यहाँ लाया जाए। तो उन्होंने कुछ बीज देके बीज तैयार करवाया। फिर हमसे खेती की टेक्नोलॉजी सिखाई कि किस प्रकार आप खेती करना है। और जब मतलब वो थोड़ा ज्यादा मात्रा में होने लग गया, तो फिर हमें मार्केट की आवश्यकता पड़ी। तो फिर उन्होंने हमें मतलब दिल्ली जैसी जगहों में मार्केट दिलवाया। अच्छा, आप जापानी खेती में कौन कौन सी खेती यहाँ कर रहे हैं? सबसे पहले ये जैपनीज लीक है। अच्छा। इसको जापानी भाषा में नेगी बोलते हैं। नेगी NEGI। अच्छा, जो यहाँ के हमारे तो जाति होती है। हाँ। तो वो ये तो अच्छा। वो लोग क्या करते हैं, जब इसको लगाते हैं तो इसमें जितना आप मिट्टी चढ़ाओगे, अच्छा। ऐसे ये लग गया, छोटे छोटे लगा लिया, तो जितना मिट्टी चढ़ाओगे उसका व्हाइट पोर्शन उतना बढ़ेगा। अच्छा, ये वाला जो ये इतना मोटा नहीं होता। अच्छा, इससे मोटा नहीं होता, इसका व्हाइट पोर्शन बढ़ता रहेगा जितने मिट्टी चढ़ाओगे। अच्छा। ये करीब 1 फुट के करीब हो जाता है। तो इसमें ये गुण है कि वो जैपनीज लोग इसका सूप खाते हैं। अच्छा। और उनके अंदर ये होता है, उनको ये 12 महीने चाहिए। अच्छा, उनके फूड में बिल्कुल। वो जाड़ों में क्या करते हैं कि जब यहाँ जाड़ों में पाला पड़ जाता है तो इसकी पत्तियां पूरी पीली हो जाती हैं, सूख जाती हैं। और सूखने के बाद वो क्या करते हैं, हमसे खरीद के इसको मिट्टी में गाड़ देते हैं। अच्छा, मिट्टी में गाड़ने के बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको लेते रहते हैं, लेकिन वो इसको सूप जरूर खाते हैं। ये तो यहाँ के प्याज की तरह लग रहा है। बिल्कुल प्याज की तरह है, ही प्याज की तरह। लेकिन जब ये शुरू में आया था ना, तो लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया था गांव में कि न तो इसका स्वाद है, अच्छा। न खाने में मीठा है, कुछ भी नहीं है ये तो, और न ये कहीं मार्केट में बिकता है। तो आज आप यकीन करोगे, उस टाइम हमने तो इसको छोड़ा नहीं। हमने बोला कोई बात नहीं, हमने तो मतलब काम करना है, जुनून था जी।
तो आज देहरादून में इधर सकलाना के करीब 2-3 गांव ऐसे हैं जहां इससे कम से कम 8-10 लाख रुपए पर ईयर की अर्निंग है किसानों की। आप कितना कमा लेते हैं इसे लगाकर? अब हमारा तो मार्केट दिल्ली में भी है, देहरादून में भी है, यकीन नहीं दिला सकते, लेकिन 70-80 हजार रुपए का बिजनेस हम इससे कर लेते हैं केवल प्याज से, ये लीक से, बिल्कुल लीक से, लीक से आप 50-60 हजार रुपए जो शुद्ध लाभ होता है, शुद्ध लाभ होता है वो। जी जी जी। तो चलिए, ये तो हुआ। अब दूसरी जगह दूसरा खेत देखते हैं। हो जाएगी ना। गोबो इसको बडॉग भी बोलते हैं। अब तो इसको हम सब्बल से निकालते हैं, काफी हार्ड होता है ये निकालने में। और ये वैसे किस काम आता है? ये असल में कैंसर की दवाई भी बताते हैं इस लोग इसको। ये रूट है, मतलब सेम उसकी तरह है। ये निकल गया आपका। अच्छा, इसको बडॉग बोलते हैं। अगर इसको गढ़वाल में लिया जाए तो इसी की तरह एक कंडारा होता है। आपने देखा होगा कंडारा? सुना होगा? नहीं सुना होगा। और ये बिल्कुल स्वादहीन होता है, बिल्कुल मिट्टी की स्वाद की तरह। नहीं, जैसे कंडारा होता है ना पहाड़ में, कांटों वाला, एक नदी के किनारे उगता है। अच्छा। सेम वही है, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल मिट्टी की तरह होता है। अच्छा। और इसको क्या करते हैं वो लोग, इसका सूप भी खाते हैं और इसको सुखा के और बाद में लंबे टाइम तक यूज भी, सुखसू टाइप हम, और लंबा टाइम तक यूज भी करना। अच्छा, ये किस रेट चला जाता है? ये तो हमको 150 रुपये पर केजी मिलता है इसका दिल्ली में। एक खेत में इसकी रिकवरी कितनी होती है? अगर हम इस खेत को लेके चलें जितने में ये है, मुश्किल से ये आधा नाली से भी कम का होगा। तो इसमें आदमी अगर तरीकेबद्ध करे इसको तो 20-25 हजार आराम से ले सकता है एक क्रॉप में। एक क्रॉप। ये तो हमने, मतलब मैंने आपको बताया ना कि हम जून टू दिसंबर करते हैं और दिसंबर में यहाँ पाला पड़ जाता है और सब समापन हो जाता है दिसंबर के लास्ट में। ये जैपनीज पालक है, बिल्कुल बकचवाई की तरह होगा, जैसे बकचवाई होता है ना, पकचवाई उसकी तरह होगा, लेकिन ये जैपनीज पालक है। ये मूली है, तो ये सीड भी कुछ रखी है मैंने। ये सीड भी जापान का है। तो इस मूली की विशेषता ये है कि ये ऊपर से बिल्कुल वैसी होगी हरी। अच्छा। जबकि मूली सफेद होती है ऊपर से नहीं, ये इतनी हरी होगी और जमीन के अंदर सफेद होगी, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। अच्छा। ये आलू है हमारा, ये जाड़ों की सीजन का है। ये केवल हम बेचने के लिए नहीं होता है हमारा, ये हमारा अपने लिए होता है, क्योंकि जाड़ों में हमें मतलब सब्जियां नहीं मिल, हमें दूसरों पे निर्भर न रहने पड़े या बाजार पे निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए हम जाड़ों में अपने लिए थोड़ा सा लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा इसका बीज उससे अलग होता है क्या? ये गोल वाला है, गोल वाला, क्योंकि जो तुमड़ी पहाड़ी आलू होता है वो इस सीजन में नहीं होता है यहाँ पे। बस खाद बनाने का काम करते हैं। ये देखो, ये केंचुआ है, ये क्या दिखा रहे हैं हम? ये केंचुआ है, केंचुआ। ये क्या करते हैं? ये बर्मी कंपोस्ट के लिए खाद बनाते हैं। ये केंचुए, ये हमारे पुराने आलू के लिए गोदाम होता था, स्टोर के लिए। ये वातानुकूलित है, सिलेट से मतलब इसको कवर किया गया है और नीचे ये पत्थर की चिनाई इसमें। ये मौसम को बराबर मेंटेन रखता है, जैसे ठंड में इसको गर्म रखता है और गर्म में ठंडा रखता है। तो हम इसको आलू को खोद के इसमें रख देते हैं और ये 6 महीने तक हम इसका बिक्री करते रहते हैं। फ्रेश रहता है। इसकी बिक्री के लिए इसको बिगाड़ दिया। पहाड़ का वास्तविक आलू यही है, तुमड़ी आलू पहाड़ का वास्तविक। अब तो अलग अलग वैरायटी आ रही है, गोला आ रहा है, बहुत चीजें आ रही हैं, लेकिन पहाड़ का, और हम चाहते हैं ये पहचान पहाड़ की बनी रहे। अगर उन्होंने अपनी पूरी आजीविका और ये सोच के करना है कि मैंने खेती करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ आइए। आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी तो हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे, यहाँ दिलवाएंगे, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं इलाहाबाद में, फ्री में आपको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। सीड की व्यवस्था है, सीड की व्यवस्था हम खुद करेंगे। अगर वो छोटे मात्रा में अपना प्रोडक्ट हमें देना चाहेंगे तो आप वो हम मतलब हमें वो अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं।